मैंने पहले भी आपको सुना है कि आपको शिव शक्ति के बारे में जो जानकारी है या जो नॉलेज है वो बहुत है। तो पहले तो आप हमें बताइए कि ये शिव शक्ति क्या है? ऊर्जा है, देवी देवता क्या है? शिव और शक्ति जो हैं वो हमारे इस ब्रह्मांड का आधार हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर वो जो निरंजन निराकार स्वरूप जो हमेशा से था, आगे भी हमेशा रहेगा, तो वो पंचतत्व ही हैं जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तभी स्त्री को शादी के बाद जब बिठाया जाता है उसे वामांगी कहा गया, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन जो है वो शक्ति का है और राइट पार्ट जो है वो शिव है। बुजुर्गों को सड़क पे घसीट के छोड़ा जा रहा है उनको। आज लेकिन जो आज आपको क्या लगता है सोनिया जी, जो आजकल की बच्चियों की या युवतियों की या हमारी सोच क्यों ऐसे हो गई है कि हमें बस साबित करना है, हमें दौड़ना है, हमें भागना है, हमें दिखाना है कुछ करके? आपको क्या लगता है? कहते हैं कि शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन। जो ये सृष्टि का आरंभ है और विलय है, ये इन दोनों के बिना अधूरा है। तो ये बहुत ही एक गहरा विषय है जिसको जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल पर, हमारे शो पर जो जुड़े हैं श्रीमती सोनिया चड्ढा जी। नमस्कार सोनिया जी, स्वागत करती हूँ आपका मैं अपने चैनल पर। क्योंकि मैंने पहले भी आपको सुना है कि आपको शिव शक्ति के बारे में जो जानकारी है या जो नॉलेज है वो बहुत है। तो पहले तो आप हमें बताइए कि ये शिव शक्ति क्या है? ऊर्जा है, देवी देवता क्या है? शिव और शक्ति जो हैं वो हमारे इस ब्रह्मांड का आधार हैं। ये अगर देखा जाए, जो लोग पूजते हैं वो शिव को एक साकार स्वरूप में पूजते हैं और शक्ति को भी माँ के किसी भी रूप में, दुर्गा के या काली के रूप में पूजा जाता है जी। लेकिन ये जो प्रतिमाएं हैं ये हमें एक सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि शिव और शक्ति क्या हैं, तब उन्हें वो रूप दिया गया। अगर हम वैसे देखें तो नाम जाप हम करते हैं नमः शिवाय। नमः शिवाय में न जो है वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है, म जो है वो जल तत्व है, उससे ऊपर अगर हम आ जाते हैं शी में तो वो अग्नि, और फिर वायु और आकाश। इस तरह से ये नमः शिवाय का मंत्र बनता है। यानी कि ये जो पंच तत्व हैं जी, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है वो इन्हीं पंच तत्वों से बना, ठीक है। हम कहते हैं कि ईश्वर वो जो निरंजन निराकार स्वरूप जो हमेशा से था, आगे भी हमेशा रहेगा, तो वो पंचतत्व ही हैं जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है ना। और ये तत्व अपना काम कैसे करते हैं? इन तत्वों में जो ऊर्जा है वो शक्ति है। तो यानी कि ये एक ऊर्जा के आधार हैं शिव और शक्ति, जिनके बिना सृजन या फिर पालन करना संसार का या विनाश कुछ भी संभव नहीं है। और सृष्टि का नियम है कि जो चीज उत्पन्न हुई है उसे खत्म होना ही है। तो ये शिव शक्ति के द्वारा ही संभव है। अच्छा, तो हम इनको मतलब चेतना और ऊर्जा के मतलब उनका ये भी कह सकते हैं, ये चेतना और ऊर्जा है, शिव और शक्ति। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी जीव है या जंतु है, कहते हैं कण कण में ईश्वर विराजमान है, शिव शक्ति ही इस सृष्टि का आधार है। तो वो कैसे हैं? कोई भी चीज अगर एक स्थिर रूप में है तो उसमें जो आत्मा है वो शिव है, और जबकि उसको चलायमान करने के लिए जो एनर्जी है वो शक्ति। इसके बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है कि हम सोच भी पाए किसी भी चीज को। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो कहा जाता है कि शक्ति से हुआ। क्यों? क्योंकि शक्ति एक ऊर्जा ऐसी है जो ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ना। हाँ, ऊर्जा जो है वो, शक्ति जो है उसे हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी के पास वही ऊर्जा राम में है तो वही ऊर्जा रावण में भी है, लेकिन आप किस दिशा में उसे लेके जा रहे हैं, सिर्फ ये मैटर करता है। तो जब शक्ति से संसार की उत्पत्ति का सृजन जब शुरू हुआ तो 3 रूप बनाए गए, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश है ना। ब्रह्मा जो थे वो
क्रिएटर, जो विष्णु थे वो पालन करता, और जो शिव हैं वो संहारक रूप में उन्हें स्थापित किया गया। लेकिन इन तीनों को काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शव के समान माने गए, है ना। तो कोई भी चीज है उसे काम करने के लिए शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति के रूप में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने उनके अर्धांगिनी के रूप में आकर जो है वो सृष्टि के निर्माण को और संचालन को संभव बनाया। लेकिन जैसे जो आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग, वो शिव और शक्ति, इनके शिव पार्वती को एक देवी देवता के रूप में मानते हैं। तो जब हम किसी को एक भगवान के रूप में देखते हैं तो एक अदृश्य सा एक दूरी भी बन जाती है। क्या हम उनको अपने अंदर उस चेतना को महसूस कर सकते हैं किसी, आप वो बताइए मुझे। आप महसूस करें या ना करें, देखिए जो संसार का नियम है, जो सृष्टि है, उसका आधार वही रहेगा। हर इंसान में शिव और शक्ति दोनों का वास है। इसीलिए कहते हैं ना, तू काहे बाहर काहे ढूंढे रे बंदे, रहीम जी का जो दोहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में। तो यानी कि जिन लोगों ने पाया है उन्हें, वो अंदर ढूंढ के भी पा लिया है। मैं ये नहीं कहती कि आप मंदिर में ना जाए, वहां जाके हमें एक एनर्जी जो वहां की महसूस होती है, जो हम पूजा रिचुअल्स करते हैं, उनका भी पर्पस है, वो भी किसी ना किसी वजह से बनाए गए ताकि लोगों को उस शक्ति से जोड़ा जा सके। लेकिन शिव और शक्ति दोनों ही हमारे अंदर मौजूद हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में। योग तभी स्त्री को शादी के बाद जब बिठाया जाता है उसे वामांगी कहा गया, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन जो है वो शक्ति का है और राइट पार्ट जो है वो शिव है। अगर सरल भाषा में पूछें कि ईड़ा पिंगला, जो ये आपने नाड़ी, हाँ जी, तो ये क्या कार्य होता है हमारे ह्यूमन, मतलब मनुष्य में क्या किस तरह से स्थापित होती है? देखिए, हमारा जो काम है दो तरीके से बटा होता है। या तो हम दिमाग के थ्रू शांति वाले काम, जो पढ़ाई हो गई, अध्यात्म में जाना, योग करना, ध्यान करना, ये सारे जो हैं वो शांत क्रियाएं हैं। ये हमारे ईड़ा जब हमारी एक्टिव होती है तो स्टडी का काम हो गया। ये सारी चीजें हम बहुत शांति जिनमें चाहिए, वो ईड़ा जब एक्टिव हो तब हम करें तो उनके बेस्ट रिजल्ट हम पा सकते हैं। यानी शिव शक्ति को हम अपने दैनिक दिनचर्या में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि जो शिव है, शिव यानी ऊर्जा, ऊर्जा का भंडार। जब आपको हाई एनर्जी की जरूरत है, यानी जब आप व्यायाम कर रहे हैं, जब आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जिसमें आपकी फिजिकल हार्डवर्क की नीड है, ऐसे जब काम है, या जब हम अपने भोजन को पचाना होता है ना, भोजन है तो वैसे देखा जाए खुद से जल रही है, जठराग्नि जो है वो हमारी बॉडी में है, अग्नि तत्व है ना। लेकिन जिसका अग्नि तत्व असंतुलित होगा उनका डाइजेशन पुअर हो जाएगा। तो है ना, योग में बताया गया है कि जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो उस टाइम अगर हम भोजन करते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें मतलब हम बीमारियों से बच सकते हैं। सोनिया जी, एक बात पूछना चाहूंगी कि जो ये बातें हैं वो बहुत गहरी और गूढ़ ज्ञान की हैं, लेकिन हम अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जो हमारी जिंदगी होती है, जीवन होता है, उसमें शिव और शक्ति किस तरह से जैसे, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो मैं आगे, मैं तुमसे आगे जी, मैं बड़ा, मैं तुमसे बड़ी, ये दौर आया है। तो इसमें जो संतुलन है, देखिए जो शिव शक्ति है शायद वो संतुलन की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है, तभी ये सृष्टि है जी। लेकिन जो आजकल जो ये संतुलन गड़बड़ा गया है, तो किस तरह से ये आज के युग में काम करेगा, और आप क्या बताना चाहती हैं कि ये संतुलित कैसे होता है? देखिए, शिव और शक्ति जो हैं, इन दोनों की अपनी ऊर्जाएं हैं। अगर आप इसे फिजिकल फॉर्म में ना देखकर एक ऊर्जा के फॉर्म में देखते हैं तो शिव का अपना कार्य है और शक्ति का कार्य उस जड़ चेतना में हलचल, कंपन पैदा करना। ठीक है, क्योंकि शिव जो है वो आत्मा है, वो स्थिर है, और शक्ति जो है वो क्रियाशील है, मतलब जो गति कार्य को करना। जैसे मैंने आपको कहा कि पंच तत्व जो है वो इस सृष्टि का आधार है ना। तो पंच तत्वों में गति जो है, अगर अग्नि तत्व ले ले हम, तो अग्नि जो है वो शिव है, लेकिन उसमें जो उसकी ऊष्मा है, जो उसकी रोशनी, जो रोशनी, उसकी ऊष्मा, जो गर्मी उसका मेन गुण जो है वो गर्मी है। वो गर्मी कब मिलेगी? जब अग्नि होगी तभी वो गर्मी हो सकती है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है।
इनमें अच्छा, एक समझ दूसरे के गई। बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब शक्ति बिना शिव के अपूर्ण है, और शिव जो है वो बिना शक्ति शक्ति के के अपूर्ण। अपूर्ण है। तो दोनों को एक दूसरे का आधार रहना ही है, और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आज के बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो घर में प्रतिस्पर्धा पे आ गए हैं कि शिव और शक्ति, मतलब शिव कहते हैं कि मैं ज्यादा हूँ सुपीरियर, और शक्ति आज कह रही है कि हम सुपीरियर है। जबकि सृष्टि का ये नियम ही नहीं है। सृष्टि के नियम के अगेंस्ट जब भी मानव जाएगा, तब तब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए, जब पुराने जमाने में शुरू से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ बताए गए, या हमारे जो आपको कथाएं सुनाई गई रामायण में, उसमें क्या बताया गया कि मतलब शक्ति को पहले स्थान दिया जाता है हर चीज में। सीताराम बोला जाता है, राधा कृष्ण बोला जाता है ना। तो हमेशा शक्ति को प्राथमिकता दी गई। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, कई मेंटेलिटी लोगों में ऐसी आई कि मतलब औरत तो कुछ काम करती नहीं है, ठीक, वो तो घर में ही बैठती है और कोई काम ऐसा नहीं करती है। तो वहीं से मानसिकता बिगड़ी, और जब शक्ति को आप दबाएंगे तो वो विस्फोटक होकर सामने आती है। जी, है ना। तो वो विध्वंस जो आज हम देख रहे हैं कि नारी आज कह रही है कि नहीं, हम बहुत ज्यादा मतलब ऊपर हैं आप लोगों से, मर्दों से ऊपर हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मर्द कह रहे हैं नहीं, आप नहीं कर सकते। तो एक दूसरे को दबा के मतलब कोई भी हल जो है वो परिवार में या इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। जब तक कि शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ बैलेंस में नहीं चलेंगे, तब तक इन चीजों को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई किसी से बड़ा नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जी, बिल्कुल पूर्ण करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जल है, अग्नि है, उसकी ऊष्मा है शक्ति, जल है उसकी गति है शक्ति, है ना, बहाव जो है। क्योंकि अब हम बिजली बना रहे हैं, कैसे होता है, जल से ही तो बन रही है ना। उसकी गति को जब तेज बहाव से गिराया जाता है तभी तो बिजली का उत्पन्न होती है ना। तो ऐसे ही हर चीज में, मतलब इस सृष्टि को चलाने के लिए शिव अगर प्राण है, तो शक्ति चेतना, जो उसकी ऊर्जा, उसका कार्य करने का सामर्थ्य जो है वो शक्ति है। मतलब किसी भी चीज का जो स्थिर तत्व है वो शिव है, और जो गतिमान है वो शक्ति है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो सोनिया जी हमें बता रही हैं। और आज के संदर्भ में जब मैं देखती हूँ कि जिस तरह से आज का दौर आया हुआ है, कि जैसे मैं कह रही थी कि हर कोई अपने आप को साबित या सिद्ध करने में लगा हुआ है। तो सिद्ध करने की, मुझे लगता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हैं, उनकी उपस्थिति का एहसास है। जैसे हवा को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सूर्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं सोनिया जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अपने आप के अंदर जो हमारे वो संतुलित चाहे तत्व हैं, चाहे ऊर्जा है, वो किस तरह से एक आम स्त्री या एक आम आदमी किस तरह से पहचाने, किस तरह से हम आप अपने जरिए से उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, जो व्यक्ति सोचता है कि हाँ मुझ में कोई कमी है, सबसे बड़ी बात तो प्रकृति ने जिसे जिस रूप में बनाया है वो उत्तम कृति है ईश्वर की, बिल्कुल, है ना। पहले तो हीन भावना को छोड़े कि हाँ हम किसी से कम हैं, ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्ध तो वही करेगा ना जो सोचेगा कि हम कम हैं। बिल्कुल, है ना। तो पहले तो इसी बात को खत्म कर दो कि एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए हम बताएं, जो अगर अर्धनारीश्वर की जो कथा बताई गई हमारे शास्त्रों में कि शिव और शक्ति को पूरक हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे समझना होगा, है ना। जो ऋषि भृगु थे जी, वो सिर्फ शिव के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। वो कहते थे कि शक्ति जो है वो मतलब मेरे लिए पूज्य नहीं है या मान्य, मैं उनके लिए नहीं मानता उनको, मेरे आराध्य सिर्फ भगवान शिव हैं, तो मैं उन्हीं को पाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने जब भी पूजा करनी तो सिर्फ शिव की करनी। एक बार शक्ति उनके साथ थी तो भगवान शिव ने ही ये लीला रची कि हाँ इन्हें बताया जाए कि शिव के साथ शक्ति जो है वो पूर्ण है। तो उन्होंने वो लीला रची और वो शक्ति के साथ में बैठ गए। तो अब जो भृगु ऋषि थे उन्होंने कहा अब तो ये मुश्किल हो गया कि कैसे मैं करूं दोनों के बीच में से परिक्रमा। तो पहले उन्होंने सर्प का रूप लेके
सिर्फ शिव के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, क्योंकि सर्प काफी बारीक था तो वो उन दोनों के बीच से निकल सकता था। तो वैसे परिक्रमा शुरू की। तो सेकंड स्टेज आई परीक्षा की, तो उन्होंने बिल्कुल सती को अपने साथ में और अटैच कर लिया कि कहीं से कोई गैप नहीं था। अच्छा, है ना। तो तब उन्होंने क्या किया, एक पक्षी का रूप लेके शिव जी के सिर के ऊपर से उन्होंने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तो अब शिव महाराज तो थे तो वो गुरु ही ना, तो उन्होंने परीक्षा को और टफ किया और अर्धनारी का रूप ले लिया, जिससे कि आधे शिव और आधी पार्वती, जो कि अर्धनारीश्वर रूप हमारे सामने आया। तो उस समय में एक पैर शिव का था तो एक शक्ति का। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ दाहिने पांव से परिक्रमा शुरू की कि मुझे शक्ति की परिक्रमा नहीं करनी। तो उस समय शक्ति ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दिया कि ठीक है, अगर आप नारी के अस्तित्व को नकार रहे हो, अगर आप कहते हो कि आप पूर्ण हो, पुरुष रूप में पूर्ण हो, तो मैं आपसे अपने प्रकृति रूप को वापस लेती हूँ। तो जैसे ही प्रकृति ने अपना अंश उनके शरीर से निकाला, उसी समय वो शव के समान हो गए, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं थी, है ना। उनके अंग जो थे वो शिथिल हो गए और वो गिर पड़े। फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं, सिर्फ शिव नहीं, शक्ति भी इस प्रकृति के संतुलन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि शिव। तो तब उन्होंने माफी मांगी और पूरे संसार को ये जो थी एक संदेश था कि शिव और शक्ति जो है वो पूर्ण और एक दूसरे के पूरक है। जी। तो सीधा सीधा बात ये है कि अगर हम किसी की भी उपस्थिति को या किसी के वजूद को हम जब नकार देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो जीवित है या वो है, तो वो अपने होने का प्रमाण तो उसको देना ही पड़ता है। जैसे औरतों के साथ किसी समय में हुआ था कि उनकी उपस्थिति को और उनके वजूद को नकार दिया गया था। तो इसलिए शायद वो, जैसे कि सोनिया जी ने बताया कि उन्होंने भृगु ऋषि जी को श्राप दे दिया था, तो आज की स्त्री जो है वो किसी और रूप में प्रतिकार ले रही है। अब वो साबित कर रही है, चाहे वो पैसा कमाने में हो, चाहे वो अपना रौद्र रूप दिखाने में हो। तो संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। ये दोनों को समझना पड़ेगा। जो आज का मेरा ये एपिसोड है सोनिया जी, मैं इसी सोच को लेकर आगे चल रही हूँ कि हम शिव और शक्ति, जिस ऊर्जा से हम जन्मे हैं, जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, उसको हम जाने ही नहीं, पहचाने भी, ताकि जो आजकल जो ये चल रहा है वो थोड़ा भी कहीं संतुलन में आ जाए। जी, देखिए, जो आजकल आपने बात की औरतों की कि वो खुद को प्रूव करने के लिए कोशिश में लगी हुई हैं, जैसा कि पीछे बहुत ज्यादा औरतों को दबाया गया उस वजह से, है ना। तो वो नेचुरल है, क्योंकि जब ऐसी प्रकृति में पुरुष प्रधान समाज में उन्हें प्रताड़ना मिली, तो उनका जो डीएनए उसी तरह से डेवलप हुआ है, क्योंकि एक इंसान के अंदर 7 पुश्तों का डीएनए जो होता है वो रहता है। ठीक है ना। तो वो उनका एक कार्मिक जो पास्ट लाइफ से आई एक अग्रेशन, एक पुरुष के लिए जो मतलब उनको खुद को प्रूव करने की जो भावना आई, वो आज हमें सामने दिख रही है। लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो भी समाज देख रहा है कि आज पुरुष जो है वो कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि औरतें जो हैं वो अपनी लिमिट्स को भूल चुकी हैं, है ना। अपनी लिमिट से काफी ऊपर जाके वो जो आपने देखा कि काट के ड्रम में डाल देना या शादी करके उनको मार देना, जो ऐसी प्रवृत्ति है, अगर ये प्रवृत्ति आएगी तो हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ। इस चीज को स्त्री को समझना होगा कि हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमें मिला। बिल्कुल। जबकि प्रकृति का जो नेचर है वो उसे सहनशीलता के लिए बनाया गया, उसे प्यार के लिए बनाया गया, उसे एक जीव को जन्म देना है ना, सृजन है। स्त्री जो है वो अपने वजूद को मतलब मिसयूज कर रही है, जो कि वो उसका असली वजूद नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर कई स्त्रियां ये रास्ता अपना भी रही हैं, तो उनके अंतरात्मा में ये चीज उन्हें पता है कि वो गलत कर रही है ना। तो स्त्री जो है उसे पृथ्वी के बराबर कहा गया कि उसकी सहनशीलता पृथ्वी जैसी है। माँ पृथ्वी को कितना भी हम जो भी देते हैं वो फिर भी हमें फल फूल ही दे रही है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि स्त्री को दबना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं।
लेकिन कम से कम स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस चीज को समझना होगा कि एक दूसरे की पूर्णता को समझकर, एक दूसरे को इज्जत देकर, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो है ना बिना प्यार के चल सकता है लेकिन बिना इज्जत के नहीं चलता, है ना। वो रिश्ता कुछ समय में वो बिखर जाएगा अगर वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप लोग बेशक कुछ भी हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ना छोड़े, है ना। एक दूसरे के काम को सराहें, क्योंकि जितना अभी स्त्री बदली है उससे पुरुष को ये बात समझ में आ गई है कि शक्ति विस्फोटक हो सकती है, और ये हर बार होगी। जब भी आप स्प्रिंग देख लीजिए, है ना, स्प्रिंग को आप जितना प्रेस करते जाएंगे, जब वो उठेगा वो डबल पावर से उठेगा, डबल फोर्स से उठेगा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई औरत अगर कर रही है तो वो गलत में उसका साथ देना वो गलत है, लेकिन पुरुष जो है जब वो स्त्री को सम्मान देगा तो वो स्त्री जो है उसके घर को स्वर्ग बनाएगी, क्योंकि जो भी स्त्री को मिलेगा वो उसे डबल वापस देती है, लौटा देती है, क्योंकि प्रकृति का नेचर ही देना है। पुरुष जो है वो अधिकार रखना चाहता है और जो स्त्री है वो समर्पण। अगर उसे प्यार मिलेगा तो वो पूर्णता पुरुष के लिए समर्पित है ना, समर्पित होगी, वो उसके घर को संभालेगी, उसके परिवार को। अगर हम एक अच्छा समाज चाहते हैं तो उसमें स्त्री को सम्मान देना ही होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है सोनिया जी जो आपने अभी कही। समाज भी परिवार से बनता है और परिवार व्यक्ति से बनता है। अगर हम एक परिवार में एक पहल यहीं से करें कि हम एक दूसरे को सम्मान दें, चाहे छोटे छोटे काम हो उसकी भी हम सराहना करें, कि प्रशंसा करें, तो शायद ये पूरकता जो है पूर्णता में बदलते देरी नहीं लगेगी। क्योंकि जो एक स्त्री है वो यही चाहती है जी कि कोमल है, तो उसको प्रशंसा चाहिए और सुंदरता। अब देखिए ना, अब कोई फूल है, स्त्री भी तो एक फूल ही है ना। अगर एक फूल है वो आपको महक दे रहा है तो आप अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो हाँ, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त बिल्कुल कर पाता है ना। तो वैसे ही अगर हम स्त्री को सम्मान करते हैं तो वो स्त्री भी आपके परिवार के लिए अपना पूर्ण अस्तित्व जो है वो त्यागने को तैयार रहती है, अगर उसे वो सम्मान मिलता है जो वो ढूंढ रही है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो जैसे आज हम हैं, अगर हम अपने बच्चों को जब पालते हैं, उनको कहते हैं ना कि बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं जी। तो अगर हमारे बच्चों को हम इस तरह से उनका पालन पोषण करें कि उनकी स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो क्या है, अपने आत्म सम्मान को किस तरह से रखना चाहिए, अगर हम ये सिखा दें तो शायद मुझे लगता है कि ये जो आजकल के दौर है, जो स्थिति है, वो बहुत हद तक रोकी भी जा सकती है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि सोनिया जी, मैंने ये देखा है कि अब मैं बहुत एक नॉर्मल बात कर रही हूँ घरों की, कि घर का काम तो कहीं ना कहीं शायद हम गलत है उसमें, कि तूने पढ़ाई करनी है, बर्तन थोड़ी मांजने हैं। तो जब एक स्त्री या मैं ही अगर अपनी बच्ची को ये बता रही हूँ कि बर्तन मांजना लो लेवल का काम है, लेकिन उसमें अगर हम ये बताएंगे कि हमारा घर है, ये हमारा घर है, जिसके छोटे छोटे काम हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, जरूर है कि अगर हमें हेल्पर या हेल्प चाहिए हम रख सकते हैं, हमारी स्थिति अच्छी है तो हम रख सकते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी काम को छोटा या बड़ा मानना, किसी काम को परिभाषित करना, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो दौर है वो बच्चों के लिए ऐसा है कि वो कहते हैं कि हम घर का काम करने के लिए मतलब ऐसे सजग नहीं है? मेरा पर्याय ये नहीं है कि घर का काम करना छोटा है या बड़ा है, या घर का काम ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बनाना जी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चों को हमें ये समझाना चाहिए कि जो हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी है वो हमारी अपनी है? बिल्कुल। ये देखिए, माता पिता जो हैं उन्हीं से बच्चे सीखते हैं। संस्कार प्रथम जो गुरु हैं वो बच्चे के लिए माँ और पिता होते हैं, है ना। तो हमें बच्चों के लिए खुद ही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा आपसी प्रेम से। अगर हम सिर्फ बोलेंगे, बोलने से बच्चा नहीं सीखता, कभी भी नहीं सीखता, है ना। वो देखने से सीखते हैं। तभी तो जब हम एक मूवी देख रहे होते हैं
तो हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हम उनके साथ हंसते या रोते हैं, बिल्कुल है इमोशंस ना, आ जाते हैं इमोशंस वही। आते हैं। तो बच्चा जो है परिवार से सीखता है सबसे पहले। तो हर एक औरत जो है वो, चाहे वो, ये नहीं कि आप सिर्फ एक औरत को सिखाएंगे कि घर को संभालना आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपका एक बेटा भी है तो तो बेटे को भी बेटे को सिखाना। भी सिखाएं आप कि बेटा, अगर आपके साथ मतलब सिस्टर आपकी काम कर रही है तो आप उनके साथ उनकी हेल्प करो, है ना। बिल्कुल। तो अगर बाहर का काम वो कर रहे हैं तो आप घर का करो, है ना। तो मेन जो है केयर, आपको परिवार को सम्मान देना, घर की एक दूसरे के लिए सपोर्ट में खड़े रहना, ये सारी चीजें जो हैं वो सभी बच्चों के लिए आज सीखना बहुत जरूरी है। बाकी रही बात करियर की, तो करियर के लिए फोकस करिए, बिल्कुल। अगर फैसिलिटीज हैं तो आप लीजिए, लेकिन अपने काम को आना बहुत जरूरी है कि हमें भी आना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्राथमिकताएं जो प्रायोरिटीज होती हैं वो वक्त वक्त पे हमारी चेंज भी होती हैं। जी, कि अगर हमारा करियर का टाइम है, किसी बच्चे की पढ़ाई का टाइम है, उस वक्त वो घर के कामों की तरफ ना ध्यान ना दे, ध्यान दे, कोई जरूरी क्योंकि नहीं। उस वक्त उसको अपना करियर चूज करना है। वही वक्त है जब वो कैपेबल होगा कुछ जिंदगी में करने के लिए। जी, लेकिन वही है कि मैं मतलब मेरा यही प्रयास है बोलने का कि अगर बैलेंस करके चले, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, हम्म, वो अगर बैलेंस करके चले तो शायद जिंदगी बहुत अच्छी भी हो आसान सकती हो है। जाएगी। और दूसरी बात ये देखिए, करियर को सेट करना हमारा अगर गोल है, हम नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ये समझिए ना कि आप, एक ईगो ना आए आप में। मतलब अगर आप किसी रेपुटेशन पे पहुंचे हैं जी। तो उसकी ईगो नहीं, आपने खुद को प्रूव करना है। आपको शौक है, शौक के लिए कीजिए, लेकिन एक जिद, एक कंपटीशन जो बन जाता है कई बार कि हाँ हमने खुद को प्रूव किया, अब हम घर तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, या हम बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आई हैं, या हम परिवार संभालने के लिए नहीं, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, यहाँ चीजें गलत हो जाती बहुत सटीक बात बोली आपने, है ना। सोनिया जी। तो और औरत ये चीज भी नहीं समझती है कि अगर आजकल मैंने देखा है कई फीमेल्स जो हैं बच्चे को फीडिंग नहीं करवाती, ब्रेस्ट फीड नहीं करती, है ना, या फिर है कि एक बच्चे से ज्यादा वो बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहती कि हमारी फिगर खराब होगी। लेकिन अगर इसी चीज को आप बहुत डीपली समझेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जिनके मतलब बच्चे हैं, जो हमारे पुरानी बुजुर्ग औरतें थी, जो माएँ हमारी थी, उनके कितने बच्चे होने के बावजूद भी आज वो हमसे ज्यादा सुंदर और ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। हाँ, और मतलब उनकी कद काठी आज भी मजबूत है। इसका रीजन क्या है? हाँ। साइंटिफिक आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि औरत जब हर महीने क्या मंथली साइकिल उनका आता है तो रज जो उनकी पावर है वो लूज हो रही है। लेकिन वहीं अगर वो बच्चा कंसीव करती हैं तो उस टाइम के 2 साल का पीरियड उन्हें मिल जाता है, 9 महीने बच्चे को पैदा करने के लिए, उसके बाद आपका साल सवा साल बच्चे को फीड करवाने में, है ना। तो तब तक आप रजस्वला नहीं हो रहे, इट मीन्स वो आपकी जो पावर है वो लूज नहीं हो रही, उसे आप सस्टेन कर रही हैं अपनी बॉडी के अंदर। एक रीजन ये हो जाता है। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि जब हम एक गर्भ धारण करती है स्त्री, तो उसकी बॉडी के जितने भी मतलब लॉसेस हो रहे होते हैं, उनको रिकवर होने का दोबारा से बच्चे के साथ वो टाइम होता है कि वो रिकवर कर पाती हैं अगर किसी बीमारी से जूझ रही हैं। और उस टाइम में, क्योंकि जो बच्चा बन रहा है बॉडी के अंदर, प्रकृति ने आपको बीज दिया, आप उसका पोषण कर रही हैं, तो उसके पोषण के साथ आपके शरीर का खुद का पोषण भी हो रहा है। आप भी पोषित हो रही हैं, आप भी पोषित हो रही हैं, है ना। तो वो चीजें जो आपकी लंबी बीमारियां जो पुरानी चल रही होती हैं, उनसे लड़ने में भी आपको हेल्प मिलती है। तो आप अपने जो स्त्री पावर आपको मिली है, आप उसको ऐसे ही छोटी पावर मत समझो, वो लिमिटेड कर रहे हैं। हाँ, बच्चे लिमिट में ले जा रहे हैं, उस चीज को समझ नहीं रहे कि आप क्या हैं। आप अपनी पावर को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो फिर और कोई करे तो फिर क्यों परेशान हो जाती हैं आप, हाँ, है ना। पहले तो आप खुद को ही समझो कि आप में जो पावर है वो सृष्टि को बनाने के लिए दी गई है ना। तो स्त्री को अपनी शक्ति को खुद समझना होगा। आप कीजिए, काम करना है आपको, मन है आपका, किसी चीज में पैशन है आपका, आप करो, लेकिन पुरुष को नीचा दिखाने के लिए वहां आप गलत हो जाते। बहुत ही अच्छी बात बोली, मैं बहुत सहमत करती हूँ इस बात से कि आपको शौक है या आपका पैशन है तो आप करें, हाँ, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए या खुद को साबित करने के लिए नहीं। बिल्कुल
बस ये चीज आप समझिए। और पुरुष के लिए भी ये मैसेज बहुत जरूरी है कि आप हर स्त्री को सम्मान दें, है ना। तभी एक सभ्य और जो हम कह सकते हैं सक्सेसफुल जो समाज है उसकी स्थापना हो सकती है। क्योंकि आजकल का जो समाज का चेहरा है तो वो इतना विकृत है कि आप देख नहीं सकते। बेटे माँ को मार रहे हैं, बहुएं सास को मार रही हैं, कुछ इतना कुछ हो रहा है कि घबराहट होने लगती है कई बार कि ये कौन सी दुनिया में, ये कौन से समाज में हम लोग जी रहे हैं आज। कैसी मानसिकता लोगों की बहुत ज्यादा बदल रही है। बुजुर्गों को सड़क पे घसीट के छोड़ा जा रहा है, उनको स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं इस चीज को, है ना, कि हाँ उन्हें जगह नहीं है, वो फ्रीडम चाहते हैं कि हमें कोई रोके टोके नहीं। अच्छा। तो शिव शक्ति जैसे जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में भी है ना। यत ब्रह्मांडे, हाँ, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अच्छा। ये जो अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, फिर अगली बार कभी करेंगे। जो महाभारत या रामायण हमें सुनाई जाती हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर ही कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं। बिल्कुल, है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ हमें स्टोरीज के रूप में इन चीजों को समझाया ताकि हम उन्हें रिलेट कर पाए या समझ पाए या याद रख सके। नहीं, आपके बात से मुझे बिल्कुल ध्यान आ गया। महाभारत और रामायण की बात हुई तो मैं एक मतलब ऐसे सोच रही थी कि जहाँ पे द्रौपदी के साथ अन्याय कह सकें या उनके जो पति धर्म नहीं निभाया गया, भरी सभा में उनके साथ जो अपमानित होना पड़ा उनको, क्योंकि उनके साथ उनके पति जो थे वो नहीं थे, तो इसीलिए महाभारत हुई। तो मतलब स्त्री के सम्मान की रक्षा जहाँ नहीं की गई वहां पे महाभारत होगी, और जहाँ पे उसके स्त्री के सम्मान की रक्षा की गई वहां पे रामायण हो गई जी। तो वहीं पे बात आके खत्म हो जाती है कि अगर स्त्री को उस तरीके से सहेजा जाए जैसे उसकी प्रकृति है तो हर घर में रामायण और अच्छा वातावरण हो सकता है। बिल्कुल। रामायण में जो बात रही स्त्री के सम्मान की, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार मतलब परीक्षा देना स्त्री के लिए हर बार जरूरी नहीं है जी, है ना। तो जब अग्नि परीक्षा हुई माँ की, तो उन्होंने एक सभ्य समाज में एक संतुलन बनाने के लिए ही परीक्षा दी। अदरवाइज भगवान राम तो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो पता है उनकी शक्ति जो है वो पवित्र है, है ना। कई मतलब वाल्मीकि रामायण में या और रामायण अलग अलग रचयिताओं द्वारा लिखी गई। किसी ने ये कहा कि सती ने परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी, और कई जगह रामायण में ये बताया गया कि अग्नि को मतलब जब हरण होना था उनका, ये तो लीला थी भगवान की, तो अग्नि के सुपुर्द किया था भगवान राम ने माँ सीता के असली अस्तित्व को, शक्ति को, जिसे उन्हें वापस लेना था। तो उन्होंने अग्नि से उन्हें दोबारा से प्राप्त किया था, है ना। तो मेन यही चीज है कि सभ्य समाज की स्थापना के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस, क्योंकि जितनी बड़ा पद आपका होता है उतने ज्यादा आपसे सेक्रीफाइसेस भी मांगे जाते हैं, है ना। तो जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी कठिन परीक्षाएं भी आपको देनी पड़ती हैं। तो इसीलिए शिव और शक्ति, सीता और राम, अगर शक्ति ने परीक्षा दी तो राम ने भी उस परीक्षा को खुद पे बिताया। मतलब जब तक वो वनवास में रही तब तक वो भी भूमि शैया पर ही सोए, है ना। तो मतलब कि सम्मान है ना एक दूसरे के लिए। लीला रची, यहाँ के सुख दुख भोगे, लेकिन अंदर से एक दूसरे का सम्मान जो था उससे निभाया जी। बिल्कुल। लेकिन जो आज आपको क्या लगता है सोनिया जी, जो आजकल की बच्चियों की या युवतियों की या हमारी सोच क्यों ऐसे हो गई है कि हमें बस साबित करना है, हमें दौड़ना है, हमें भागना है, हमें दिखाना है कुछ करके? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें वही बात आएगी कि 7 पुश्तों का जो डीएनए होता है, जब स्त्री की प्रताड़ना होती रही, उसे लगातार दबाया जाता रहा, तो वो हमारे डीएनए के अंदर एक चीज आ गई कि जितना स्त्री को प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप कुछ नहीं करते, आप तो घर में बैठे रहते हो, कोई काम धाम नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, हम बाहर जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, ऐसी सब बातें जो कि पुरुष के द्वारा स्त्री को दबाने के लिए की गई थी, उसी का एक आक्रोश जो है वो बच्चियों में आया, है ना। वो इसलिए वो खुद को प्रूव करना चाहती हैं। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है। प्रकृति के बैलेंस में देखें, ऐसा नहीं कि प्रकृति को मतलब स्त्री को कमजोर माना गया,
जो राजकुमारियां थी पहले, जो राजाओं के टाइम पे, उनको भी अगर बाकी सारी कलाओं में निपुण किया जाता था तो शस्त्र कला भी वो निपुण थी। माँ रानी लक्ष्मीबाई, वो तभी तो लड़ पाई ना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि शक्ति को सिर्फ घर का काम करने के लिए ही प्रशिक्षित किया गया, वो सब कुछ कर सकती हैं। अगर युद्ध की बात आती है तो युद्ध भी करती हैं। आज हमारी जो स्त्रियां हैं, जो नारी शक्ति है, वो हर फील्ड में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दे रही है ना। तो ये जरूरी है कि शक्ति अपनी जो अपनी शक्ति है उसको पहचाने और उसकी रिस्पेक्ट करे, और पुरुष जो है वो उसे सम्मान दे। एक दूसरे से compete करके या एक दूसरे के लिए प्रूव करना, या फिर खुद कुछ बन के और आप मेल को डोमिनेट करें, तो वो हमारी सही शक्ति की परिभाषा नहीं है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जो बच्चियां स्वयं को पहचान कर आज बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे जो ऊंचे काम कर रही हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो खुद को साबित करने में लगी हैं किसी के लिए, वो स्वयं को स्वयं के लिए सिद्ध करना चाहती है। ऐसा मैंने जैसे पहले भी बोला कि अगर आपका पैशन है, आप कुछ करना चाहती हैं, प्रकृति ने आपको चुना है किसी चीज को हासिल करने के लिए। अब मैडम क्यूरी थे, है ना, उन्होंने रेडियम जो किया, साइंटिस्ट थी वो, तो ऐसा नहीं है कि अब उसमें तो कोई बहुत ज्यादा पराक्रम की जरूरत नहीं थी ना। लेकिन शक्ति, किसी चीज को इन्वेंशन करना जो है वो भी तो शक्ति है ना। शक्ति भी ज्ञान शक्ति अलग है, क्रिया शक्ति अलग है ना। तो अपना अपना है, शक्ति सभी में है, हर पुरुष में भी शक्ति है ना। क्योंकि तभी तो ऐसा है कि वो कुछ काम कर पा रहे हैं, है ना। और जो अर्धनारीश्वर रूप है वो यही बताता है कि हर शिव में शक्ति है और शक्ति में शिव है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपसे हमें जानने को मिली शिव और शक्ति के बारे में, ऊर्जा और चेतना के बारे में, जो एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के अर्थ हैं। और एक अगर आप आज के युवाओं, और चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों, अगर कोई संदेश देना चाहती हैं तो इस चैनल के माध्यम से जरूर दे। सोनिया जी। जी, आज मैं सभी बच्चों से, सभी युवाओं से या स्त्रियों से ये कहना चाहूंगी कि एक दूसरे का सम्मान करें। शिव और शक्ति आप दोनों में विराजमान हैं। एक दूसरे को अपमानित करके आप अपने ही अस्तित्व को नकार रहे हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे के पूरक बन के, एक दूसरे का सहारा बनकर साथ चलें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये थे सोनिया चड्ढा जी, जो शिव शक्ति के बारे में, आज के दौर के बारे में, और जो आजकल की समस्याएं हैं उनके समाधान के बारे में आज हमने इनसे जाना। जो कुछ चंद पंक्तियां, जो वुमेन्स डे भी आ रहा है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि स्त्रियों के लिए कि हे स्त्री, तुम शोर नहीं आवाज हो, तुम अंत नहीं आगाज हो, जो पंख उड़ जाएं उन पंखों की तुम परवाज हो। तो अपने पे भरोसा रखिए, स्वयं को सिद्ध करने की आपको जरूरत नहीं है। आप प्रमाणित हो कि आप सृजन करते हो। सिर्फ विश्वास रखिए, खुद को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। धन्यवाद।